आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। सबको सादर जय जिनेन्द्र। भिक्षु विचार दर्शन के स्वाध्याय के क्रम में चैप्टर जो हम कर रहे थे, मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। इसमें हमने 3 बातों को समझ लिया था कल की क्लास में। पहला था चिंतन के निष्कर्ष। आचार्य भिक्षु की जो मूल सिद्धांत वाणी थी, उसके निष्कर्ष क्या है, उसका सार क्या है। तो उसमें हमने 8 बातें जानी थी। धर्म व अधर्म का मिश्रण नहीं हो सकता, अशुद्ध साधन से साध्य की प्राप्ति नहीं होती, बड़ों के लिए छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है, गृहस्थ और साधु का मोक्ष धर्म एक है, अहिंसा और दया सर्वथा एक है, हिंसा से धर्म नहीं होता है, लौकिक और आध्यात्मिक धर्म ये दोनों अलग अलग हैं, आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है। ये 8 बातें हमने मूल रूप से पढ़ी। दूसरा टॉपिक था मिश्र धर्म, जिसमें हमने ये समझा कि धर्म और अधर्म ये 2 एक्टिविटी साथ में नहीं हो सकती है। या तो किसी कार्य में धर्म होगा या अधर्म होगा, मिश्र धर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरी बात हमने जानी धर्म की अविभक्तता। मुक्ति का जो मार्ग है या जो मोक्ष है वो सब जीवों के लिए समान है, चाहे कोई साधु हो या श्रावक हो। मार्ग 2 अलग अलग नहीं है, एक ही मार्ग है। जो धर्म साधु के लिए धर्म है, वही धर्म श्रावक के लिए भी धर्म है। तो इस बात को समझते हुए ये क्लियर होना चाहिए कि जो कार्य साधु के लिए करनीय है वही धर्म है और वही धर्म श्रावक का भी धर्म होगा। अदर एक्टिविटी श्रावक जो भी करता है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म के कार्य है, पाप बंधन के कार्य हैं। धर्म जहां आत्मा की शुद्धि हो, और वो कार्य तो वे ही कार्य होते हैं जो साधु के लिए भी करनीय हो, अर्थात साधु का धर्म श्रावक का धर्म मूल रूप से एक ही है। आज हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपना अपना दृष्टिकोण। आचार्य भिक्षु ने बहुत सारी बातें अपने लॉजिक से प्रेजेंट की। लॉजिक दिया उन्होंने, एक तर्क दिया, और जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई थी, जो गलत अवधारणाएं थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। जैसे उस समय ये कहा जाता था कि धर्म के लिए हिंसा करना वैलिड है। मतलब अगर हिंसा हो रही है लेकिन साथ में धर्म हो तो क्या दिक्कत है। और ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज में होता था जिसे धार्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है। देखिए, कोई धार्मिक प्रवृत्ति न मानकर कहीं हिंसा होती है, जैसे रसोई घर, अब खाना बनता है, हिंसा हो रही है, तो उसे कोई धर्म मानते ही नहीं थे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जिसे धर्म माना जाए और वहां हिंसा भी हो, तो ये बात तो उचित नहीं होती है। तो ऐसा कहना, एक दृष्टि से लोग ऐसा कहते थे, कुछ लोगों का ऐसा दृष्टिकोण था कि धर्म के लिए हिंसा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे वैलिड मानते थे। लेकिन आचार्य भिक्षु का कहना, उनका दृष्टिकोण ये था कि देव गुरु धर्म के लिए हिंसा करने वाला मूढ़ है। क्योंकि धर्म, आध्यात्मिक धर्म तो यही सिखाता है कि हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा प्रधान जैन धर्म विश्व में विख्यात है। और अगर हम हिंसा करें धर्म करने के लिए, किसी भी रूप में चाहे हिंसा हो, चाहे मूर्ति की पूजा करने में सावध्य द्रव्यों का उपयोग हो, चाहे छोटे जीवों को मार के बड़े जीवों का पोषण हो, किसी भी प्रकार से अगर हिंसा है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। और ऐसा अगर कोई सोचता भी है तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि व्यक्ति कभी भी हिंसा में धर्म नहीं मानेगा। दूसरी बात थी, जैसे अगर शुद्ध मन से धर्म के लिए जीव को मारा तो उसमें पाप नहीं है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध है। हम कहते हैं ना, भावों में अगर शुद्धि है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर शुद्ध भावों के साथ कोई हिंसा करे तो उसमें पाप नहीं है, ऐसा लोग मानते थे। बहुत से व्यक्ति ऐसा मानते थे, और मानते थे क्या कहूं मैं, मानते हैं आज भी। ये बातें बहुतायत से प्रचलित हैं। तो शुद्ध मन से अगर मान लीजिए पूजा की, मूर्ति की पूजा होती है, अच्छे मन से की, भगवान को याद करके, स्मरण करके, उनका आलंबन लेकर के हम अगर अपने भावों को शुद्ध रखें तो उसमें पाप नहीं है, ऐसा माना जाता है, माना जाता था। आचार्य भिक्षु का कहना था कि जीव को मारने में मन शुद्ध हो ही नहीं सकता।
अगर आप कहते हैं कि हिंसा हो रही है लेकिन फिर भी हमारा मन शुद्ध है, तो ये भ्रम है। हिंसा है, जीव मर रहा है और आप कहते हैं मेरा मन शुद्ध है, तो फिर आपकी दया कहाँ गई? आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई जीव मर रहा है, उसे कितना कष्ट हो रहा है। आप अपने आप को उस जीव की जगह रखकर सोचें, देखें, अगर हमें भी कोई ऐसे ही मार ले शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध मन के साथ, तो कैसे हमें मारने वाले का मन शुद्ध होगा? वैसे ही हम अगर किसी अन्य जीव को मारें, किसी भी रूप में हिंसा करें, तो उसमें मन की शुद्धि होती ही नहीं। एक अवधारणा जो थी कि थोड़ा पाप, अधिक धर्म, मिश्र धर्म हो जाता है, उसमें धर्म का पलड़ा भारी, इसलिए नेट रिजल्ट धर्म होगा। आचार्य भिक्षु का कहना था कि पाप से धर्म हो ही नहीं सकता। थोड़ा भी अगर पाप है तो वहां पर अधर्म का मिश्रण हो गया और वो धर्म नहीं रहा। जीवों को जिलाने में धर्म माना जाता था। जीव जिए तो धर्म, जीव को जीवित रखना, उन्हें बचाना, ये सब धर्म की कैटेगरी में मानने वाले बहुत व्यक्ति हैं। लेकिन आचार्य भिक्षु का कहना है कि साधु को जीने मरने के प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। साधु समता में रहे। गृहस्थ का कार्य है ममता। ये ममता भी मोह बंधन, राग द्वेष बढ़ाने वाला, राग द्वेष के कारण मोह होता है, ममता होती है और उस कारण से संसार बढ़ता है। तो जिलाने में भी धर्म नहीं है। एक और मान्यता थी, कई व्यक्ति ऐसा मानते थे, उस समय की बात को हम बेस बना रहे हैं, लेकिन ये इनमें से कई बातें आज भी प्रचलित हैं। अगर कोई व्यक्ति, उसे समझाया जाए, उपदेश दिया जाए और फिर भी न माने, तो उसे बलपूर्वक रोक देना चाहिए। कोई हिंसा करता है तो उसे जबरदस्ती रोक दो। बल से रोकना भी धर्म है, अगर उपदेश से न माने तो। तो पहले समझा दिया, अगर समझाने से भी नहीं समझा, तो एक चाँटा लगा कर के भी उसको साइड कर दो। मतलब कोई हिंसा कर रहा है, उसे रोकने का कुछ न कुछ तरीका, मतलब हमें अगर हिंसा से हम किसी को नहीं रोकेंगे तो वो तो अधर्म हो जाएगा, ऐसा लोग मानते थे। तो हमें कैसे भी उसे रोकना है। ठीक है, समझाना अच्छा है, मान लिया, समझाएँगे पहले, लेकिन नहीं समझता है तब क्या करें? तब तो फिर हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो समझाने पर भी न माने तब ज़बरदस्ती करना तो धर्म ही होगा, ऐसा मानते थे या मानते हैं। तो उसमें बहुत क्लियर व्यू था। आचार्य भिक्षु का विज़न बहुत साफ-सुथरा था कि अगर आप एक को चाँटा मारें और दूसरे का उपद्रव मिटाएँ, तो ये तो राग-द्वेष वाली बात हो जाएगी, इसमें धर्म कहाँ? मोहनीय कर्म की जो मूल बात होती है, राग और द्वेष, ये दोनों ही एकांत पाप है। न राग अच्छा, न द्वेष अच्छा, इसमें शुभ कर्म का किसी भी प्रकार से बंधन नहीं होता है। जीवों की रक्षा के लिए उपदेश देने को भी धर्म माना जाता है, माना जाता था। तो उस संबंध में भी आचार्य भिक्षु का ये कहना है कि हिंसक व्यक्ति को पाप से बचाने के लिए उपदेश देना धर्म है। देखिए, बात ऑलमोस्ट एक जैसी बैठ रही है। एक ने कह दिया कि जीवों को बचाना धर्म है, इस बात का उपदेश दिया, तो ये भी आध्यात्मिक धर्म है। और साधु भी ऐसा उपदेश देते थे। साधु तो पाप करने का उनका पूरा त्याग होता है, 3 करण 3 योग से जीवन भर उन्हें पाप नहीं करना है। तो वे भी ऐसा उपदेश देता था कि जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करना, ऐसा समझाना, ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करना, उससे वो धर्म मानते थे। आचार्य भिक्षु ने कहा कि हिंसा से बचाने में दिक्कत नहीं है, तो हम ये लोगों को उपदेश दें, ये प्रेरणा दें कि हिंसक को पाप से बचाने के लिए उपदेश दे दिया जाए, तो वो उपदेश धर्म है। बस थोड़ा-सा दृष्टिकोण बदल गया, बात एकदम क्लियर हो गई। एक एग्ज़ाम्पल दिया था आचार्य भिक्षु ने कि एक सेठ की 2 पत्नियाँ थी। 2 शादियों का सिस्टम हुआ करता था उस ज़माने में, आजकल तो इतना नहीं रहता है। तो सेठ की मृत्यु हो गई और अब मृत्यु के बाद दोनों पत्नियां क्या रिएक्ट करती है, उस रिएक्शन को बेस बना करके उन्होंने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। एक पत्नी जो बहुत धार्मिक थी, समझदार थी, उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, वह न रोई, न अर्थ ध्यान किया,
और दूसरी पत्नी जो लौकिक व्यवहार में कुशल थी, बट धर्म का उसे बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था। तो उसने बहुत रोना-धोना किया, रोई वो, उसको एक्चुअल दुःख हुआ और दुःख के मारे उसकी आँख में आँसू भी आए और उसने बहुत विलाप भी किया। जब लोग आए, लोगों ने देखा, तो पहली पत्नी के बारे में कहने लगे कि ये जो पत्नी है, पहली वाली वाइफ, वो पतिव्रता नहीं है, उसके देखो आँखों में आँसू भी नहीं है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी पत्नी की प्रशंसा की, देखो ये कितना रो रही है, उसे कितना दुःख हो रहा है। तो ये एक दृष्टिकोण था, कुछ लोग ऐसा समझते हैं। अब वहाँ से कुछ साधु निकले, साधुओं ने स्थिति को देखा, भाँपा और उन्होंने पहली पत्नी की प्रशंसा की कि देखो ये कितनी समझदार है, धार्मिक है, ये पाप कर्म से बच रही है, अर्थ ध्यान करके अपनी आत्मा को और अधिक कर्मों से बाँध नहीं रही है। तो वो उससे प्रसन्न थे, उन्होंने उसकी प्रशंसा की और दूसरी पत्नी की उन्होंने प्रशंसा नहीं की कि ये तो अर्थ ध्यान कर रही है, ये ठीक नहीं कर रही है। तो उन्होंने किसे ठीक समझा? पहली पत्नी को। तो ये अपना-अपना एक दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण का आधार यही है कि जो लोग, जो व्यक्ति इस संसार को महत्व देते हैं, इस संसार को बढ़ाने को महत्व देते हैं, मोक्ष मार्ग जाने की ओर अ, प्रेरित नहीं होते हैं, उत्साहित नहीं होते हैं, उनका दृष्टिकोण संसार को बढ़ाने वाला होता है। वो लौकिक व्यवहार में अधिक रहते हैं और उन कार्यों की अनुमोदना करते हैं, उन कार्यों को महत्व देते हैं जो संसार को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो आत्मदृष्टि युक्त व्यक्ति होता है, जिसकी दृष्टि आत्मा पर होती है, आत्मा की शुद्धि पर होती है, मोक्ष पर होती है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक धर्म को समझ पाते हैं। संसार में होने वाली क्रियाओं में उनका रिएक्शन इस तरह का होगा कि जहाँ आत्मशुद्धि का कार्य होगा, वो कार्य उन्हें अच्छा लगेगा, वो कार्य उन्हें प्रशंसनीय लगेगा। अन्य सभी कार्य उनके लिए गौण बन जाएँगे। तो अपने-अपने दृष्टिकोण से व्यक्ति चिंतन करता है। हम में से भी कई व्यक्ति जो संसार में अधिक लोलुप रहते हैं, जो इंद्रिय विषयों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, जिनके मन में मोह और ममता अधिक होती है, जिनके मोहनीय कर्म का उदय बहुत हावी होता है, वो उन व्यक्तियों का दृष्टिकोण, उन व्यक्तियों का चिंतन संसार की ओर हो जाता है, वस्तुओं पर हो जाता है, पदार्थों की ओर हो जाता है और ऐसे व्यक्ति लौकिक धर्म को प्रायोरिटी देते हैं, लोक व्यवहार को प्रायोरिटी देते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जिससे संसार अधिक बढ़ता है और मोक्ष मार्ग से दूरी बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति वास्तव में मोक्ष जाना चाहते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को सही मानते हैं, जो जिन्हें भगवान महावीर की वाणी में श्रद्धा होती है, जो जैन धर्म को ट्रूली फॉलो करना चाहते हैं, उनके मन में भावना इस प्रकार की होती है कि वे आध्यात्मिक धर्म को प्रायोरिटी देते हैं, लोकोत्तर धर्म को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे कार्य करते हैं जिससे आत्मा की शुद्धि हो और आत्म शुद्धि के कार्यों पर अधिक महत्व देते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं, उन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं और उन्हीं कार्यों की अनुमोदना भी करते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारी लाइफ में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो सोच हमारी है, जो दृष्टिकोण हमारा है, वो किस प्रकार का है? हम मोक्ष मार्ग वाले दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं या संसार को बढ़ाने वाले दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले तो हमें हमारी दृष्टि को क्लियर करना चाहिए, विज़न को क्लियर करना चाहिए, ताकि हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकें और सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। एक बार कोई व्यक्ति अगर सम्यक्त्व को स्पर्श कर ले, तो उसका मोक्ष जाना पक्का हो जाता है और एक बार कोई क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले, तो उसका मोक्ष जाना बहुत आसान हो जाता है। नियरेस्ट वे से वो मोक्ष चला जाएगा, अर्लीएस्ट वो मोक्ष चला जाएगा। हो सकता है उसी भव में चला जाए अथवा जो नियरेस्ट पॉसिबल भव होगा, दूसरे या तीसरे भव में वो मोक्ष चला जाएगा। तो सम्यक्त्व प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो सबसे पहले तो हमें हमारे दृष्टिकोण को सही करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है? जिस कार्य से आत्मशुद्धि हो वो धर्म है। केवल एक बात को भी हम समझ लें, तो बहुत सारी बातें क्लियर होती जाएगी। अब देखिए करवाना और अनुमोदना ये 3 चीज़ों को एक माना गया है। आगमों में भगवान महावीर की वाणी है कि अगर कोई कार्य
करने से जो भी हमें लाभ मिलेगा, वही लाभ करवाने से भी मिलता है, वही अनुमोदना से भी मिलता है। कोई व्यक्ति तपस्या करे, तो उसे निर्जरा का लाभ मिलता है, कोई तपस्या करवाए, उसमें भी लाभ है, सेम लाभ है और तपस्या की अनुमोदना करने में भी उतना ही लाभ है। तो कितना आसान हो गया, स्वयं तपस्या न भी कर पाएँ तो कम से कम हम किसी को प्रेरित करें, कोई करता हो तो हम उसका सहयोग करें और कोई ऐसा भी अवसर न मिले तो एट लीस्ट हम इस बात को अच्छा मानें, कोई तपस्या करता है, उसका अनुमोदन करें, उसका समर्थन करें, उसके हम साथ रहें, उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा न भी कर पाएँ, एट लीस्ट हम उसको स्वीकार करें, उसके साथ एग्री रहें, तो इस तरह से भी हमारे निर्जरा हो सकती हैं। तो यही बात अधर्म के संबंध में भी है। जो कार्य संसार को बढ़ाने वाले हैं, आत्मशुद्धि में बाधक हैं, उन कार्यों को हम अवॉइड करें, अनावश्यक तो कम से कम नहीं करना है, आवश्यक का भी अल्पीकरण करना है और हिंसा आदि जो भी अशुभ प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे हम बचने का प्रयास करें। तो स्वयं ऐसा करें, दूसरों से भी ऐसा करवाएँ, मतलब उन्हें भी हम ये प्रेरित करें कि हिंसा से बचें, अनावश्यक हिंसा से बचना है, आवश्यक हिंसा को अल्पीकरण करना है और जितने भी पाप होते हैं, 18 प्रकार के पाप बताए गए, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हम दूसरों को प्रेरित करके करवाते हैं, तो वो भी धर्म और अगर इसका हम समर्थन करें, तो वह भी धर्म। तो इस रूप में अगर हम धर्म को करें, हमारी कॉन्सेप्ट को पहले सही कर दें, हमारी दृष्टिकोण सही कर लें और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट में भी लाएँ, तो मोक्ष मार्ग तक पहुँचना बहुत आसान बन सकता है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया था आचार्य भिक्षु ने कि एक रानी थी, वो रानी किसी युवक पर आसक्त हो गई और आसक्त हो गई, तो उस युवक को वो चोरी छुपके अपने महल में बुलाने लगी। तो वहाँ पर एक मालिन आती थी, मालिनी जो फूल वगैरह लेके आती थी। उस मालिन की बहू बन कर के वो युवक वेश बदल करके वो बहू के रूप में वहाँ आ जाता था रानी के महल में और रानी के साथ दुराचार सेवन करता था और इस तरह से उनका एक क्रम चल रहा था। एक दिन उनका भंडा फूट गया, राजा को पता चला, तो राजा ने सबसे पहले तो रानी और युवक उन दोनों को दंडित किया। क्यों दंडित किया? क्योंकि उन्होंने अनाचार किया। तो करने वाले को उन्होंने दंडित कर लिया, उसके बाद जो मालिन थी जिसने उसको हेल्प की थी, जिसने ये कार्य करवाया, उसे भी दंडित किया, तो करवाने वाले को भी दंडित कर दिया। अब राजा ने एक घोषणा कर दी कि भई इनको सज़ा दी जाएगी, सार्वजनिक रूप से सज़ा के लिए कोई जगह और स्थान फिक्स कर दिया गया। अब लोग वहाँ से आते, कुछ लोग उनकी निंदा करते कि देखो ऐसा काम किया इन्होंने, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको जाने दिया और कुछ लोगों ने अगर उनकी प्रशंसा कर ली कि ये व्यक्ति तो अच्छे थे, इनको क्यों सज़ा दी जा रही है? तो उन्हें भी दंडित कर दिया गया। राजपुरुष उन्हें पकड़ते, उन्हें भी दंडित करते। दैट मीन्स करने वाले को सज़ा मिली, करवाने वाले को सज़ा मिली और जो अनुमोदन कर रहे हैं, उन्हें भी सज़ा मिली। यही बात धर्म के क्षेत्र में भी होती है। अधर्म करना, अधर्म करवाना और अधर्म की अनुमोदना करना। तीनों ही कार्यों में सेम बात होती है, सेम सज़ा होती है, कर्मों का वैसा ही बंधन सबको हो जाता है। असंयमी अगर स्वयं खाता है, तो उसे तो पाप माना जाता है, माना जाता था। लेकिन उसके साथ ये बात कह कह दी जाती है कि दूसरों को अगर वो खिला रहा है, तो वो धर्म है। स्वयं खाने में चलो मान लिया पाप है, लेकिन किसी और को खिलावे, तब तो धर्म हुआ और इसी कारण से सधार्मिक वात्सल्य के नाम पर असंयमी श्रावकों को भी भोजन कराया जाता है और उसे धर्म माना जाता है, उससे पुण्य का लाभ भी माना जाता है। तो आचार्य भिक्षु का ये कहना था कि जब करना, करवाना, अनुमोदन करना तीनों ही सेम हैं, तो फिर असंयमी स्वयं खाएँ या असंयमी किसी अन्य को खिलाए या किसी और असंयमी को खिलाए, खाएँ या खिलाए, दोनों एक बात हुई। तो अगर खाने में धर्म नहीं, तो खिलाने में धर्म कैसे हो सकता है? इसी प्रकार से धर्म का करना, कराना, अनुमोदना सब अच्छा है, तो अधर्म का करना, कराना, अनुमोदना सब बुरा है। दोनों ही बातों को ध्यान में रख कर के अगर हम हर बात को सोचने लग जाएँ, तो हमें समझ में आएगा कि किस कार्य में धर्म है और किस कार्य में धर्म नहीं है। अब एक मान्यता ये भी चलती थी कि मरते हुए को देखने में भी पाप है। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट है, हमारे सामने कोई ऐसी घटना घट गई है और उसको नहीं बचाएँगे तो वो मर जाएगा। अब कोई मर रहा है और हम खाली उसको बैठ के तमाशा देखें, तो क्या ये धर्म है?
आज के संसार में जो मान्यताएं प्रचलित है उसके अनुसार अगर हम ये कह दें कि ये धर्म नहीं है, तो बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है। बुरा इसलिए लग सकता है क्योंकि वे सांसारिक धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जिनका दृष्टिकोण सांसारिक होता है, वो संसार को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं। तो उनके अनुसार अगर हम किसी जीव को नहीं बचा रहे हैं, तो ये हमारा दोष हुआ, हमें पाप लगेगा। हमारे सामने कोई मर रहा है और हमने नहीं बचाया, कितना बड़ा पाप हो गया। तो यहाँ पर लॉजिक ये बैठता है कि केवल देख करके क्या हमने गलती कर दी? मतलब जिसने देखा उसे ही पाप लगा, जिसने नहीं देखा उसे पाप क्यों नहीं लगा? तो पाप तो फिर सबको लगना चाहिए। जो नहीं बचाएँगे, संसार में जितने लोग रहते हैं, जो भी नहीं बचा रहा है, उन सबको पाप लगना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर केवल देखने मात्र से क्या हो गया? हमने देख लिया, हमने जान लिया, मतलब हमें पता है इसलिए हमें बचाना चाहिए? तो इसका एक सीधा-सा लॉजिक ये है कि सर्वज्ञ तो सब कुछ देखते जानते हैं, केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ वे सब देखते हैं, सब जानते हैं, हर हर घटना उन्हें दिखती है, हर कार्य वो देख पा रहे हैं। तो फिर उनके सामने जितना अन्याय हो रहा है, जितना मतलब जीव मरते हैं, कितने-कितने जीव रोज़ मर रहे हैं, तो फिर उन्हें तो सबको बचाना चाहिए, नहीं तो उन्हें कितना पाप लगेगा? तो सर्वज्ञों को तो पाप लगता नहीं है। दैट मीन्स केवल देखने मात्र से पाप नहीं लगता है। तो फिर बचाने की जहाँ तक बात है, असंयमी को बचा करके हम कितना बचा लेंगे? क्या बचा लेंगे? उनकी आत्मा को तो बचा नहीं पाएँगे, उनके जीवन को बढ़ाएँगे और उस बढ़े हुए जीवन में और पाप करेंगे। उस पाप का दोष किसे लगेगा? तो वास्तव में जीवन को बचाना बहुत अधिक महत्व नहीं रखता है, नहीं मारना बहुत महत्व रखता है कि हम किसी को न मारें। बाकी देखिए, मृत्यु और जन्म तो सहज है, हर व्यक्ति को मरना निश्चित है। अगर कोई नहीं मारे और सहज मृत्यु किसी की हो जाए, तो वहाँ तो किसी को कोई गिल्ट फ़ील नहीं होगा, वहाँ किसी को कोई दया वाली बात भी नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरल डेथ थी, सबको मरना है, वो भी मर गया। लेकिन हमने नहीं मारा, किसी और ने नहीं मारा, अगर नहीं मारा तो अच्छी बात है। तो सब अहिंसक बन गए, तो अहिंसक बनकर भी हम मृत्यु, जीवन वाली बातें कंटिन्यू हो सकती है। मतलब सभी अहिंसक है, फिर भी जीव तो मरेंगे ही। तो मरना एक्चुअली हिंसा नहीं है, मारना हिंसा है। बस इतना सा अगर हम समझ लें, तो अहिंसा वाला ये कॉन्सेप्ट भी सही हो जाएगा और मरते हुए को देखने मात्र में जो पाप समझते हैं, उन अज्ञानियों का ज्ञान भी सही हो जाएगा, उनकी जो दृष्टिकोण है वो सही हो जाएगी। जयश्री जी, आपने हैंड रेज़ किया है, लेकिन अभी 10 मिनट बाकी है, तो आप बाद में एक बार कर सकते हैं। 10 मिनट हम स्वाध्याय को कंटिन्यू करते हैं। अब अगला टॉपिक है धर्म और पुण्य। कल भी इस बारे में थोड़ी-सी चर्चा हुई थी, एक प्रश्न के रूप में, जिज्ञासा के रूप में। तो धर्म और पुण्य क्या है, इसे हमें समझना होगा। अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश तो नहीं लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि धर्म और पुण्य एक हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म अच्छा है, पुण्य अच्छा नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है, गहराई से समझने की बात है। धर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है? आत्मशुद्धि धर्म है और शुभ कर्मों का उदय पुण्य है। अब जब भी हम धर्म करते हैं, निर्जरा करते हैं, तो उसके साथ पुण्य का बंधन भी होता है, शुभ कर्मों का बंधन भी होता है। ये एक प्रोसेस है। जैसे गेहूँ अगर उगाते हैं, तो गेहूँ के साथ में भूसा भी प्राप्त होता है। लेकिन कोई व्यक्ति भूसे के लिए खेती नहीं करता है, वो गेहूँ के लिए खुद खेती करता है। बीज गेहूँ का बोता है, गेहूँ पाने के लिए, भूसा पाने के लिए नहीं, वो तो एक साइड प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से धर्म के साथ पुण्य का बंध होता है, लेकिन पुण्य के लिए धर्म नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति पुण्य के लिए धर्म करे, तो वहां धर्म नहीं, पाप हो जाएगा। तो उद्देश्य अगर पुण्य है, तो क्योंकि पुण्य तो अच्छा नहीं है, पाप जैसे लोहे की बेड़ी है, वैसे ही पुण्य सोने की बेड़ी है। दोनों बंधन है, बंधन है तो संसार में बांध के रखेंगे, मोक्ष जाने से रोकेंगे। तो हमें तो मोक्ष जाना है, तो वहां पर पुण्य भी बाधक तत्व है। लेकिन जब हम धर्म करते हैं, निर्जरा करते हैं, संवर करते हैं, तो धर्म के साथ पुण्य का स्वतः बंध होता है। तो उस अपेक्षा से पुण्य मिलना स्वाभाविक है, लेकिन पुण्य की वांछा करना ये गलत है। इसी प्रकार से धर्म और पुण्य ये साथ जुड़े हुए हैं बंधन के संबंध में, कि निर्जरा के साथ में कर्मों की निर्जरा होती है और वहां शुभ कर्मों का बंध होता है। ये दोनों क्रियाएं साथ में होती है, लेकिन ऐसी कोई क्रिया नहीं है जहां पर स्वतंत्र पुण्य का बंध हो, केवल पुण्य बंधे धर्म न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो उस समय मान्य थी, आज भी शायद मान्य है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें धर्म तो नहीं है, किंतु पुण्य उसमें मिलता है। जैसे किसी को खिला करके उपवास करवाना,
कि लड्डू आदि खिलाए, कि चलो आज धारणा की एक परंपरा चलती है कि एक दिन पूर्व कुछ अच्छा खाना खिलाया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाते हैं कि वो खा करके और फिर उसे संकल्प करना है, अब उपवास करना है। वो जब जो भी व्यक्ति वो धारणे का भोजन करेगा स्वादिष्ट, तो उसके लिए नियम होता था कि उसके बाद उसे उपवास भी करना पड़ेगा। तो उपवास कर लूँगा मैं, लेकिन अभी तो स्वादिष्ट खाना खा लूँ। तो उस निमित्त से जिसने खाना खिलाया है धारणे वाला, तो वो खिलाने वाले को पुण्य होता है, ऐसा माना जाता है या माना जाता था। इसी प्रकार से असंयमी को खाना खिलाने में भी पुण्य माना जाता था, क्योंकि पुण्य के 9 प्रकार आगमों में आते हैं, अन्न-पान, लयन, शयन। तो ये जब अन्न वाली बात आती है कि अन्य भी तो पुण्य है, तो उस पुण्य के रूप में अगर हमने किसी को अन्न खिलाया, खाना खिलाया, तो वो पुण्य मिलेगा। ये सोच कर के कई व्यक्ति असंयमी को खाना खिलाने में भी पुण्य मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो पुण्य की परिभाषा है, जिसमें अन्न, पान आदि शब्द आते हैं, वो साधुओं के निमित्त है। संयमी को अन्न देना, संयमी को पान देना, साधुओं को गोचरी देना, वो पुण्य का कार्य होता है। असंयमी को खाना खिलाना जो पुण्य मानते हैं, वो उनकी मिथ्या दृष्टि है, भ्रम है। इसी प्रकार से ब्राह्मण को दक्षिणा देना, उसे भी कुछ लोग पुण्य का कार्य मानते हैं। भी ब्राह्मण को दक्षिणा दी, दक्षिणा देने से पुण्य लाभ होता है। इसी प्रकार से लौकिक दान और लौकिक दया को भी स्वतंत्र पुण्य का माना जाता था कि ये कार्य है जिसमें धर्म भले न हो लेकिन पुण्य मिल जाता है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि पुण्य क्या है, धर्म क्या है। और धर्म आत्मशुद्धि के लिए होता है और पुण्य शुभ कर्म का उदय है। तो जहाँ कर्म है वहां पर कुछ न कुछ बंधन वाली बात आती है और संसार को बढ़ाने की बात आती है। और एक चीज ये भी चलती थी कि धर्म और पुण्य को खरीदने बेचने की चीज मान लिया जाता था। जैसे यज्ञ या जप का फल दक्षिणा देने वालों को मिल जाता है। जैसे किसी ने जप का आयोजन किया, अभी नवकार मंत्र का 1.25 लाख का जप करवा रहा हूं मैं, वहां पर लोग आओ जप करो, जप जो करने आते हैं उनको प्रभावना बांटना, वहां जो भी एक्सपेंसेज हो गए वो सारे वो बियर करता है, पूरा एक स्पॉन्सर बन जाए। अब कोई स्पॉन्सर बन के जप करवाए तो क्या जप का लाभ उसे मिल जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तब तो पैसे देके धर्म को खरीद लो, वैसी बात हो गई। तो धर्म या पुण्य खरीदने बेचने की चीज बिल्कुल नहीं है, इस तरह से उसे नहीं खरीदा जा सकता। अन्य संप्रदायों में भी ये परंपरा चलती है। पोप द्वारा क्षमा पत्र बेचे जाते हैं कि क्षमा पत्र वो बेचेंगे, उनको जो खरीदेगा उसकी सब गलतियां माफ हो जाएगी, तो अगले भाव में उसे स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखने की है कि खाली स्पॉन्सर बन जाने से, कहीं डोनेट कर देने से आप उस धर्म में भागी नहीं बनते हैं। ये जितना भी समाज में कोई चंदा लिखवाता है, स्पॉन्सर बनता है, कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें पैसा देने मात्र से धर्म नहीं होता है। धर्म तो आपको स्वयं उसके साथ भाव जोड़ करके क्रिया करने से धर्म हो पाएगा। एक और टॉपिक ले लेते हैं, कुछ समय है अभी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, छठा टॉपिक है। ये थोड़ा सा गहरा विषय है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का मतलब होता है चंचलता, निवृत्ति का मतलब होता है स्थिरता। मनुष्य प्रिय का योग चाहता है और अप्रिय का वियोग चाहता है। उसे चाहिए कि प्रिय चीज मुझे मिले और अप्रिय चीज मुझे न मिले। तो जो भी एफर्ट होते हैं वो प्रिय चीज पाने के लिए होता है। तो प्रवृत्ति में एक्चुअली होता कैसा है? प्रवृत्ति का मतलब एक्टिविटी, मन, वचन और काया, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, मन में सोचना, शरीर से कोई कार्य करना और मुंह से कुछ बोलना, ये सारी प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति किस तरह से होती है, उसका एक प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मन है ना, इंद्रियों को प्रेरित करती है और उस प्रेरणा से इंद्रियां विषय को ग्रहण करती है। जैसे आंखों को प्रेरित किया कि कुछ देखो, आंखें खुली, देखा हमने, और फिर जो देखा वो मन को पहुंचा दिया। आंखों ने तो एक सहज कार्य किया कि जो उसको कार्य की मिला वो उसने करके और अपना जो आउटपुट था वो मन तक पहुंचा दिया। अब मन ने क्या किया? प्रिय और अप्रिय इसकी कल्पना की, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, और फिर जो प्रिय था उसके लिए प्रेरित किया, जो अप्रिय था उससे विरत होने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति का एक पूरा प्रोसेस हुआ। और निवृत्ति क्या होती है? इंद्रिय और मन का संयम, राग द्वेष का नियंत्रण, ये हो गई निवृत्ति। अब मान लीजिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो किस पे करें? क्या प्रवृत्ति के लिए कोरा पुरुषार्थ होता है? क्योंकि कुछ एक्टिविटी करनी है, उसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। निवृत्ति मतलब तो इनएक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी मत करो निवृत्ति हो जाएगा, लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ दोनों में चाहिए, उल्टा निवृत्ति में अधिक पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है वो अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति है, वैसे ही सांसारिक या लौकिक प्रवृत्ति शुभ की निवृत्ति और अशुभ की प्रवृत्ति होती है। तो संयम की प्रवृत्ति करना और असंयम की निवृत्ति करना ये करणीय है, ऐसा हमें करना है। तो कैसे करेंगे? हम असंयम का अगर निषेध कर लें तो स्वतः ही संयम का स्वीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम
अगर शुभ योग में रहते हैं तो वो भी निवृत्ति का ही पार्ट माना जाएगा। प्रवृत्ति का मतलब वैसे तो योग होता है, लेकिन शुभ योग से भी निर्जरा होती है, तो अभी हम अयोग की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। 14वें गुण स्थान में अयोग की स्थिति होती है, 13 गुण स्थान तक तो योग रहता ही है। तो योग में रहते हुए भी अगर हमें धर्म करना है तो हम एटलीस्ट अशुभ योगों को छोड़ ले और शुभ योगों को करें, तो वैसा करने से भी हम एक प्रकार से निवृत्ति का जीवन जी सकते हैं। एक व्यक्ति हुए विनोबा भावे, उन्होंने एक बात कही थी जैन धर्म की, उन्होंने एक प्रसंग में आलोचना की थी एक प्रकार से। उनका ये कहना था कि जैन धर्म के अनुसार दया जो है ना, वो निवृत्ति धर्म के खिलाफ है। किसी की सेवा करना, किसी की सजा में हस्तक्षेप करने जैसा है। तो उनका ये कहना था कि देखो, अगर सेवा में अहंकार है तब तो वो अध्यात्म के खिलाफ है, लेकिन निष्काम सेवा कैसे गलत हो सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि विनोबा जी की जानकारी कुछ गलत थी, उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाया। जिन व्यक्तियों से वो प्रेरित हुए होंगे, वहां कहीं कोई चूक हुई। इसका सही निराकरण इस रूप में किया जा सकता है कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं और उस सेवा में असंयम नहीं हो या स्वार्थ न हो, तो वो सेवा तो अच्छी सेवा है। इसलिए हम साधु की सेवा करने में, संयमी की सेवा करने में, निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं, उसे तो अध्यात्म का मार्ग मानते हैं, जैन धर्म में भी माना जाता है। लेकिन जिस सेवा में असंयम का पोषण हो, जहां हमारा स्वार्थ हो, वो सेवा काम की नहीं है, वैसी सेवा करने का विशेष लाभ नहीं है। माता पिता की सेवा करना, गरीब को धन धन देकर के सेवा करना, सांसारिक सहयोग करना, ये सारे कार्य संसार को बढ़ाने वाले हैं और वहां पर आत्म शुद्धि नहीं हो सकती है, तो उन प्रवृत्तियों को धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता है। बट आध्यात्मिक सेवा भी सेवा होती है। किसी व्यक्ति को धर्म के लिए प्रेरित करना, उस रूप में भी सेवा देने का कार्य सेवा के रूप में मान्य होता है। तो इस प्रकार से हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति में भेद करके शुभ योगों में प्रवृत्त होना एक तरह से निवृत्ति है और अशुभ योगों से निवृत्त होना वो भी निवृत्ति है। तो हम इस रूप में निवृत्ति कर सकते हैं। तो मूल बात, शुभ योगों में हमें रहना है, अशुभ योगों से बचना है। अब मैं चाहता हूं कि आज ये चैप्टर को पूरा कर लें, तो 4-5 मिनट में 1-2 टॉपिक जो बचे हैं उसे भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। कुछ जिज्ञासाएं अगर ज्यादा बच भी गई तो हम उसे अतिरिक्त समय में कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दया। दया और दान, ये 2 टॉपिक बिल्कुल हॉट टॉपिक कहे जा सकते हैं। भिक्षु विचार दर्शन जब पढ़ते हैं, इसमें ये जो 2 बातें आती है, इसमें बहुत भ्रांतियां आज भी है और कई लोग इस बात को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। गहराई से समझने का विषय ये भी है। दया का मतलब क्या? बात इतनी सी है, जीवों को बचाना छोड़ो, केवल न मारने का संकल्प कर लो, बस उतना कर लिया तो अहिंसा धर्म का पालन हो जाएगा। कई व्यक्ति जीवों को बचाने के पीछे पड़े हुए, जीव बचाओ, जीव बचाओ। गायों को केयर करने के लिए गौशालाएं बनाई जाती है, गौशाला के लिए चंदा इकट्ठा करना, या जीवों की रक्षा के लिए जो चंदा इकट्ठा होता है और उसका उपयोग होता है और उसे धर्म माना जाता है, उस कॉन्सेप्ट तक जाने से पहले इतना तो कर लो कि आप स्वयं जीवों को न मारने का संकल्प कर लो। कितनी बड़ी बात हो जाए। आप अगर बोल दो कि मैं जीवों को नहीं मारूंगा, मैं संकल्प करता हूं, मैं जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, न करवाऊंगा और न अनुमोदन करूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति जीवों को मारने का संकल्प तो नहीं करता है, लेकिन खाली जीवों के बचाने के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो कैसा धर्म हो पाएगा? वो तो खाली दिखावा है और आज के समय में बहुत अधिक चल रहा है। इस और बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। तो दया का मूल स्वरूप पहले भी हम समझ चुके हैं। नहीं मारना अहिंसा है। बचाने में कोई हिंसा या अहिंसा की बात नहीं आती। आप किसी को बचाओ या न बचाओ, बचाना है तो आत्मा को बचाओ। किसी जीव को बचाने का मतलब उसकी आत्मा को बचाना होना चाहिए। मृत्यु से बचाना एक्चुअली जीव को बचाना है ही नहीं। और बचाना भी किसे? जो डूब रहा हो। एक कसाई और एक बकरा। कोई व्यक्ति कहते हैं हमने बकरे को बचा लिया। मैं कहता हूं बकरे को बचाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। बकरे की आत्मा तो डूब ही नहीं रही थी। बकरे ने क्या गलत कार्य किया? गलत कार्य कसाई कर रहा था। कसाई की आत्मा डूब रही है, उसकी आत्मा अशुद्ध बन रही है। बचाना है तो कसाई को बचाओ, वहां पर दया का पात्र कसाई है। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति दया का पात्र उस बकरे को मान लेते हैं। यही हमारी एक चूक हो रही है, भ्रम हो रहा है। इसे सॉल्व करके मूल अहिंसा के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए हमें नहीं मारने का संकल्प करके अहिंसा को पुष्ट करना होगा, और वही सही मायने में दया होगी। दया और अहिंसा दोनों एक हैं। अब दान की बात करें
तो दान में भी आजकल देखिए दान का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले एक समय था जब दान के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। भगवान ऋषभ के समय में दान क्या होता है किसी को पता नहीं था। वो जब दीक्षित हो गए 1 वर्ष तक तो किसी ने दान ही नहीं दिया, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, 1 वर्ष तक वो भूखे रहे। तब जाकर के बहुत समय बीतने के बाद उनके पुत्र ने इक्षुरस का उन्हें दान दिया। वो भी उन्हें कोई स्मृति आ गई अवधि ज्ञान से पूर्व भव की, या शायद पूर्व भव की स्मृति तो मति ज्ञान से भी आ सकती है। तो जो भी ज्ञान से उनको जब स्मृति आई, तब उन्होंने दान का सोचा। इससे पूर्व तो दान की भावना ही नहीं थी, क्योंकि किसी को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। सारी पूर्ति कल्प वृक्षों से हो जाती, जिसको जो चाहिए वैसे ही मिल रहा है, तो कोई किसी को दान क्यों दे? और ये दान देने की बात भी एक्चुअली छोटा-बड़ा बनने की बात होती है। आज समाज में दान देते हैं लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। लोग हमें सेठ, मतलब जो दान देगा उस व्यक्ति को सेठ कहलवाना है, उसको अपनी प्रशंसा करनी है, उसको समाज में एक ऊँचा ओहदा चाहिए, बड़ा बनने के लिए लोग दान देते हैं। जहाँ छोटे-बड़े का भेद ही न हो। आप सहयोग करिए, इस तरह से सहयोग करिए कि ये विषमता ही मिट जाए। सबको 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल जाए, रोटी-पानी आराम से मिल जाए, तो दान की आवश्यकता ही क्यों रहे? आज भी कई व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जैसे सिग्नल पर भिखारी को भीख देते हैं, दान देते हैं, तो उससे उनकी भावना और बढ़ जाती है। वो और प्रेरित होते हैं कि चलो फ्री में खाना मिलता है, माँगने से खाना मिलता है, तो क्यों मेहनत करें? तो वो पुरुषार्थ को रोकता है। गवर्नमेंट भी आजकल दान देने के बजाय कार्य देना पसंद करती है। गाँव में कई ऐसी स्कीम्स चल रही है जिसमें व्यक्ति आए, दिन भर काम करे, उसको ₹400 ₹500 जो भी एक रेट तय होती है, वो पैसा मिल जाता है। तो गवर्नमेंट भी सोचती है इंस्टेड ऑफ दान देने के खाली एक मतलब एक फंड दे दिया, लोगों को फ्री में बाँटा, उससे अच्छा ये है कि उनसे काम करवाया जाए और उसे पैसा दिया जाए। वो सहयोग की भावना रहती है, उन्हें भी खुशी मिलती है कि हमने कुछ काम किया और हमें लाभ मिला। तो कोरा दान देना हर दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा सकता है। आज समाज में दान देने की बहुत महिमा मानी जाती है। देखो ये बहुत बड़ा दानी है, सेठ है, और उसको गुणगान भी करते हैं। लेकिन एक अपेक्षा से अगर हम देखें तो ये दान देने की जो वृत्ति है ना, ये संसार में लोगों को आलसी बनाने वाली भी बन सकती है। इसलिए सर्वत्र दान देना अच्छा भी नहीं होता है। और जब आचार्य भिक्षु ने दान के बारे में ये बातें कही कि असंयमी को दान देने में धर्म नहीं है, तब लोगों ने कंप्लेन भी की कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? अन्य संप्रदाय के व्यक्ति बोले कि आपके संप्रदाय के व्यक्ति तो दान नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, आप तो दान को अच्छा मानते हैं ना। अगर दान देने वाले व्यक्ति कम पड़ जाएँगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, आप ज़्यादा दान दे पाओगे, आपके तो और ज़्यादा पुण्य होगा। आपको क्या तकलीफ है अगर मैं अपने श्रावकों को मना करूँ या निषेध भी करूँ तो? तो इस तरह से दान देने की जो भी बात है, उसमें मूल बात यही है कि संयमी को अगर हम दान दें, तो वो तो है मोक्ष मार्ग, और असंयमी को अगर हम दान दें, तो वो है संसार का मार्ग, संसार को बढ़ाने वाला। तो जितने भी लौकिक दान होते हैं, चाहे हम समाज में सहयोग के रूप में चंदा दें या किसी अनाथालय में पैसा दें, किसी को किसी भी रूप में चाहे सहयोग दें, वस्तु दें, किसी को कोई भी चीज़ फ्री में हम बाँटते हैं और उससे उसका पोषण होता है। लेकिन अगर वो असंयमी है, तो उस पोषण के बाद भी तो वो धर्म की बजाय अधर्म कर सकता है, अधर्म करने के चांसेज़ रहेंगे। उस अधर्म में हमारा भी सहयोग मिल जाता है, हमारा भी रोल हो जाता है। तो इससे कर्म बंधन होता है, पाप लगता है। तो लौकिक दान पाप बढ़ाने वाला है और लोकोत्तर दान संयमी को दिया जाने वाला दान ही आत्मशुद्धि का धर्म है। तो सही मायने में दान भी हमें समझ के देना चाहिए, किस दान से हमें धर्म होगा, किस दान से हमें धर्म नहीं होगा। ये सारी बातें जो हमने जानी इस चैप्टर में, उनको समझते हुए हम मोक्ष धर्म को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो सही मायने में हम आगे बढ़ पाएँगे, हमारे कॉन्सेप्ट को सही करेंगे, तो हम सम्यक भी बन सकते हैं और किसी न किसी दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएँगे। तो इस चैप्टर में अगर कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज़ करें। जिज्ञासाओं का समाधान होने के बाद ये चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे 8 बजे, अभी 5 मिनट लगभग बाकी हैं। तो तब तक अगर जिज्ञासाएँ समाहित हो जाए तो ठीक है, अगर ज़्यादा जिज्ञासा रही तो उसे भी हम पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे। किंतु समय की मतलब बाध्यता मैं किसी को नहीं करना चाहूँगा। अपने हिसाब से अगर कोई निकलना भी चाहे तो रिकॉर्डिंग चालू है, यूट्यूब पे बाद में भी सुना जा सकता है। तो जिज्ञासाएँ आमंत्रित है। सबसे पहले संगीता जी, आप अपनी बात रखिए, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हम जैसे है ना महाराष्ट्र अपने घर पर आते हैं और वो बारी लिखाते हैं उपवास वास वगैरह इनकी, तो कितने जने नहीं चाहते हुए भी है ना लिखा देते, मर्जी नहीं होती क्योंकि महाराज साहब ने बोला, तो इसमें महाराज साहब को दोष लगा क्या? देखिए, अगर महाराज ने कहा बारी लिखवाने के लिए उपवास की और उन्होंने तो प्रेरणा दिया, किसी को ज़बरदस्ती तो वो नहीं करते हैं। हाथ पकड़ के तो लिखवाएँगे नहीं कि नहीं यहाँ साइन कर दो या यहाँ लिखना ही पड़ेगा।
प्रेरणा दी लोग संकोचवश लिखवा देते हैं, और वो संकोच में भी कभी-कभी कुछ हित हो सकता है, आत्महित हो सकता है। संकोच से भी लिखवा दिया, तो थोड़ी भावना जोड़ दे कि चलो महाराज ने भले ज़बरदस्ती कहा था, बट उपवास करना तो अच्छा ही होता है, आत्मशुद्धि के लिए होता है। वो समझते हुए कोई उपवास कर भी ले, तो उसमें महाराज को दोष तो संभवतया नहीं लगेगा। अगर हाँ, ज़बरदस्ती हो, और वैसे तो मुझे लगता है अगर किसी को ज़बरदस्ती नाम लिखवा दिया, तो वो उपवास करेगा ही क्यों? जब तक उसकी आत्मशुद्धि की भावना नहीं होगी। तो महाराज जो कहते हैं वो उनका एक आग्रह होता है, वो अच्छा वाला आग्रह होता है, उसे हम ज़बरदस्ती न समझें, और कहीं हमें लगे कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम स्पष्ट शब्दों में मना भी कर देंगे, तो उसमें कोई महाराज बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मान भी ले तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन एट लीस्ट हम अधर्म से बच पाएँगे। तो सही तरीका तो यही है कि कभी-कभी साधु-साधियों का अगर प्रेरणादायक फ़ोर्स हो, तो उसे हमें सहज रूप से लेना चाहिए, और आत्मशुद्धि की भावना जोड़ कर के हमें भी उसके साथ बह जाना चाहिए। कांता जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। नहीं ऐसे मतलब कई बार लोगों के मुंह से ऐसे सुनते हैं कि किसी को धन संपत्ति मिली, किसी को रूप मिला, तो बोलते पुण्याई से मिला। तो यह कौन सी पुण्याई हम समझे? जो निर्जरा के साथ पुण्य मिल रहा है वो पुण्याई समझते, या कौन सी पुण्याई? देखिए, पुण्य का तो एक ही रूप है, जो भी पुण्य बंधता है वो निर्जरा के साथ ही बंधता है। स्वतंत्र पुण्य बंधन जैन धर्म में मान्य नहीं है। तो जितने भी पुण्य है, जो भी शुभ कर्म है, शुभ कर्मों का बंधन तभी होता है जब हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं, शुभ योग में रहते हैं। शुभ योग में रहने से शुभ कर्मों का बंधन होता ही है। अब जैसे वंदना करते हैं, वंदना से क्या होता है, हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, और उसके साथ-साथ शुभ कर्मों का बंधन होता है। तो कई बार वंदना करने मात्र से तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण, कृष्ण को हम इस रूप में मानते हैं, भगवान तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भावी तीर्थंकर हैं। तो उन्होंने वंदना की थी, कई साधु-साधियों की वंदना की थी, और वंदना इतने अच्छे भावों से की थी कि उनके निर्जरा हुई। वंदना से तो निर्जरा होती है, साधु को नमस्कार करने से निर्जरा होती है, और उस निर्जरा के साथ उनके पुण्य बंधा, और उन्हें शुभ नाम कर्म के रूप में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो गया। तो अब ये तो है, तो बंधन है, अब उन्हें तीर्थंकर बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा मतलब कहीं तो बंधन हुआ, मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं वो। जब तक तीर्थंकर नहीं बन जाएँगे तब तक वो मोक्ष भी नहीं जा पाएँगे। तो अब वो तीर्थंकर बनेंगे, और फिर वो मोक्ष जाएँगे, लेकिन जितने समय वो तीर्थंकर नाम कर्म को भोगेंगे, वो पुण्य का उदय माना जाएगा, और ये पुण्य का उदय हुआ था उनके शुभ योगों से, धार्मिक क्रिया से। धन्यवाद। तो अभी आई थिंक और कोई जिज्ञासा तो शेष एक और है। जयश्री जी, अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरे मन में ये आ रहा था, जब हम लोग पहले पढ़े थे कि आचार्य भिक्षु ने कहा कि मारने मरवाने और मारने का अनुमोदन करने से आदमी बच सकता है, पर देखने से बचना उनके हाथ की बात नहीं है। तो इसमें जैसे अगर कोई हिंसा करता है, जैसे सपोज कोई नॉनवेज खाता है, तो अगर उसको हम लोग ये प्रेरणा देते हैं कि भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जैसे मेरे मन में कई बार आते भी कई व्यक्ति होते हैं जो नॉनवेज कैसे लेते हैं, मतलब कैसे उनकी मन में आता ही नहीं कि हम जीव की हिंसा कर रहे हैं। तो अगर मैं उनको ये मतलब बोलूँ कि नहीं, आपको नहीं खाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें मेरा मतलब दोष लगता है या नहीं लगता है, या किस रूप में लगता है? ये थोड़ा समझना चाहूँगी। जी, देखिए, प्रेरणा देने में तो दोष नहीं लगता है। ये बात तो आचार्य भिक्षु ने भी कही है कि हृदय परिवर्तन करके समझाने-बुझाने में तो धर्म है। कोई गलत कार्य करता है, उसे समझाया जाए, तो उससे तो हम उसकी आत्मा के हित में कार्य कर रहे हैं, उसकी आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो तो अच्छा ही माना जाएगा, धर्म की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन बात ये है कि किसे समझाना, किसे नहीं समझाना, तो वहाँ योग्यता देखना भी आवश्यक है। हर जगह हमारा समझाना उपयोगी होगा, ये आवश्यक नहीं है, और ये हमारा ठेका भी नहीं है कि हम हर व्यक्ति को समझाते फिरें। जहाँ हमें अपॉर्च्युनिटी लगे, जहाँ लगे कि यहाँ समझाना कुछ सार्थक हो सकता है, उस व्यक्ति का मन बदल सकता है, तो वहाँ अवश्य हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए। और समझाने में तो कोई दोष हो ही नहीं सकता है, अगर हमने अच्छी तरह से समझाया, बिना ज़बरदस्ती के बलात् नहीं समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, तो वहाँ समझाना, उसका हृदय परिवर्तन करना,
उसकी आत्मा को शुद्ध बनाने का कार्य है और वो निश्चित रूप से हमारे लिए निर्जरा का योग होगा। अगर वो व्यक्ति न भी समझे तब भी हमारे तो निर्जरा हो ही जाएगी। वो समझ जाए तो उसकी भी आत्मा शुद्ध बनेगी, नहीं भी समझा तब भी हमारा समझाना व्यर्थ नहीं होता है। हमारा समझाना यानी कि हमारी तो आत्मा शुद्ध हो गई। नहीं, जैसे मेरे पूछने का मतलब ये था कि वहां पे दया का भाव आता है कि अहिंसा का भाव होता है, क्योंकि मैं दया और तो जीव अहिंसा को। दोनों एक हैं। जहाँ-जहाँ हाँ, दया अहिंसा और वहाँ-वहाँ अहिंसा, हाँ। दया, और यहाँ पर अहिंसा और दया दोनों के भाव है, तभी हम जीवों को बचाना। अब यहाँ पर देखिए, जीवों को बचाना वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें जीवों की हम्म। आत्मा को बचाना है। अगर हम अच्छा। जीवों की आत्मा को अशुभ कर्म बंधन से बचाते हैं तो वहाँ अहिंसा है, दया है। अच्छा, ठीक है। कितने क्वेश्चन? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट चैप्टर क्षीर नीर, उसे पढ़कर आएँ और आगे हम बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर में कवर ऑलरेडी हो चुकी है। चिंतन बहुत शेष है, बहुत बातों पे सोचना है। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि कहीं कुछ भ्रम है, तो उस पर प्रश्न आने चाहिए, जिज्ञासाएँ आनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। आवश्यक नहीं कि डिस्कशन करके भी इसे सॉल्व किया ही जा सके। भ्रांतियाँ मिटाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एक प्रयास इस ओर अवश्य होना चाहिए। कुछ तो डिस्कस करें, कुछ तो बात समझ में आएगी। कहीं कुछ हल्कापन भी हुआ, तो धीरे-धीरे ये भ्रांतियाँ जा सकेगी। तो हम लक्ष्य बनाएँ, लक्ष्यपूर्वक जिन-जिन बातों में हमें थोड़ी भी शंका हो, थोड़ा भी भ्रम हो, उस पर अवश्य चिंतन, डिस्कशन अवश्य होना चाहिए। तो कोई भी प्रश्न अभी भी कोई अवशेष रह गए हो, तो आफ्टर चिंतन कल या परसों अगली क्लासेस में भी आप जिज्ञासा के रूप में रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम, जय जिनेंद्र।